हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सेट के बारे में। तो आपको पता होगा कि जिस तरीके से आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं नेशनल लेवल पे, उसी तरीके से भारत के हर एक राज्य के द्वारा सेट का एग्ज़ाम लिया जाता है। तो महाराष्ट्र जो सेट है यहाँ पे हमेशा क्रमबद्ध तरीके से एकदम रेगुलरली यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाता है। तो 2021 के लिए एमएच सेट ने फॉर्म निकाला है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप महाराष्ट्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यह महाराष्ट्र के लिए ही केवल एलिजिबल होता है, ठीक है। प्रत्येक राज्य का अलग अलग होता है। तो यदि आप नेट की तैयारी करते हो तो निश्चित तौर पे आपको सेट का भी फॉर्म भरना चाहिए। तो सबसे पहले डेट के बारे में बात कर लेते हैं। डेट की यदि बात करें तो आप देख सकते हो 17 मई से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है और आप 10 जून तक कर सकते हैं। उसके बाद 10 जून को ही आपको लास्ट पेमेंट का भी है करना, और एडमिट कार्ड जो है आपका 16/9 को आ जाएगा, यानी कि सितंबर में आ जाना चाहिए 16 सितंबर को। और आपका एग्ज़ाम 26 सितंबर को होगा। जैसा कि आपको पता है कि कोविड को लेकर के बहुत सारे एग्ज़ाम का डेट बढ़ाया जा रहा है, तो नेट का भी एग्ज़ाम अगस्त या सितंबर में ही होगा, क्योंकि यूपीएससी ने अपना एग्ज़ाम अक्टूबर में कर लिया है। तो सितंबर में पर्याप्त समय है, आप तैयारी करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। यदि एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करें तो आपका सेंटर देख सकते हो मुंबई में, पुणे में, कोल्हापुर में, नासिक, जलगांव, यानी कि जो महाराष्ट्र का इलाका है, और एक गोवा में सेंटर दिया गया है, ठीक है। बाकी जितने भी सेंटर हैं सभी के सभी महाराष्ट्र के ही सेंटर हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पेपर की बात की जाए तो आप यहाँ से क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का देख सकते हो, और यहाँ से उसके आंसर की जो पहले एग्ज़ाम लिए गए हैं उसके बारे में आप यहाँ से एक एक करके सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं कि किस तरीके का सवाल पूछा जाता है। अपडेटेड सिलेबस की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे जो यूजीसी नेट का सिलेबस रहा है वही सिलेबस यहाँ पर भी है। देखो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। पहला पेपर जनरल एप्टीट्यूड का होगा जो कि नेट के एग्ज़ाम में भी होता है। यहाँ से आप सब्जेक्ट वाइज अपना लिस्ट जो भी आपका सिलेबस है वो राइट साइड में यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके आप डाउनलोड करके आप उसका पीडीएफ को पढ़ सकते हो, देख सकते हो। एग्ज़ामिनेशन स्कीम की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन स्कीम बिल्कुल उसी तरीके से होगा जिस तरीके से आप नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देते हो। यहाँ पर भी 2 पेपर होगा और सभी के सभी ऑब्जेक्टिव मोड में होंगे। और पहला पेपर में 50 सवाल पूछा जाएगा, एक सवाल 2 नंबर का होगा, 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा। दूसरा जो पेपर होगा उसमें 100 सवाल होंगे, इसमें भी सभी सवाल 2 नंबर के होंगे, और यह 100 सवाल आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से पूछा जाएगा जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री हासिल की है। इसके लिए 2 घंटा आपको दिया जाएगा। तो जिस तरीके से नेट का पैटर्न है बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। तो पर्याप्त संभावना है कि आप निकाल सकते हैं। यदि आप नेट की तैयारी काफ़ी दिनों से कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है कि मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए, और यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं, PWD हैं, तो 50% मार्क्स आपका मास्टर डिग्री प्रोग्राम में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसमें और देख सकते हैं कि क्या द कैंडिडेट्स हु आर स्टडिंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ 2 मास्टर कोर्स और इन फर्स्ट 2 सेमेस्टर और 4 सेमेस्टर कोर्स मास्टर डिग्री और स्टडिंग इन द 4th ईयर और 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर कोर्स आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर फॉर दिस टेस्ट। यानी कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट है वह फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते हैं, जो मास्टर कर चुके हैं वही इस फॉर्म को भरेंगे। The candidates of other states than Maharashtra belonging to reserved category shall be treated as general category। ठीक है, तो आप जनरल कैटेगरी में यहाँ पे काउंट किए जाओगे। यदि आप महाराष्ट्र के अलावा दूसरे स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो जनरल का जितना ही यहाँ पे फॉर्म का फ़ी भी लगेगा आपका। और सेट के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, तो आपकी उम्र कितनी भी है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं रिजर्वेशन का जो पॉलिसी होगा। यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार का रिजर्वेशन पॉलिसी जो चलता है वही चलेगा।
और इस महाराष्ट्र सेट को जो कंडक्ट करवाती है संस्था वह है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, पुणे में लोकेटेड है। बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, नैक के द्वारा इसे ए ग्रेड मिला है। तो यही दरअसल यहाँ का जो MH सेट होता है उसको कंडक्ट करवाती है। प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हो, तो सेम चीज़ें हैं। 40% मिनिमम आपको प्राप्त करना होगा तभी आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। और यदि आप SC ST PWD हैं तो मिनिमम 35% बोथ पेपर में मिनिमम उतना लाना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर आपका रिजल्ट के बारे में सोचा जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी यहाँ पे दिया गया है, पिछले बार का है, तो ये सब चीज़ें से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फैकल्टीज़ एंड सब्जेक्ट की बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट वाले फॉर्म को भर सकते हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे मराठी, हिंदी, संस्कृत है, इंग्लिश है, उर्दू, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटी, डिफेंस, होम साइंस, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म, सोशल वर्क, पब्लिक एड एंड मैथमेटिकल साइंस, इन्वायरमेंटल, फिजिकल, केमिकल, लाइफ, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉरेंसिक, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। इन सब्जेक्ट में से कोई भी आपका सब्जेक्ट है तब आपको निश्चित तौर पे फॉर्म भरना चाहिए। यदि एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ओपन का 800, ओपन कौन, जो कि महाराष्ट्र के अलावा दूसरे स्टेट से हैं तो वो ओपन कैटेगरी में आएंगे, और SC ST PWD के लिए 650 रुपया है। और यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखो यह जो वेबसाइट है, आप यहाँ से जा कर के फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसमें एकदम इन्होंने डिटेल में इंस्ट्रक्शन दे रखा है, तो आप देख लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन ऑफ सेट पास्ड कैंडिडेट, तो ये सब आपको अभी जानने की आवश्यकता नहीं है, जब आप सेट पास कर जाएंगे तो ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यदि आपको किसी तरीके का कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, या आप यहाँ पे पूछ सकते हैं इस एड्रेस पे जाकर। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मेहनत करके जल्दी से क्रैक करें और असिस्टेंट प्रोफेसर बने। बाय, टेक केयर।